आइए। सही है। सर्वेंट तो आया गया था ठीक है, साइलेंट कर लीजिए ना जो भी मोबाइल्स वगैरह हैं। गुड इवनिंग सर। आपने लेट बोला है तो अभी लेट पहुंचेगा मुझको। नहीं अभी गुड चल रहा, गुड इवनिंग। इवनिंग चल रहा है यस सर। तो इतना लेट क्यों? सो रहे हैं क्या अभी? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल बहुत कुछ देखा था, सेट्स के बारे में देखा था, सेट क्या होता है। उसके बाद दो सेट से बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन की हमने कुछ डेफिनेशन देखी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो वाले एलिमेंट उठाना जो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलेशंस। ठीक है, फिर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म फिर कहते हैं। एक और तरीका है एरो डायग्राम, तो वो आज हम देखेंगे। और उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले हमने देखा था एम्प्टी रिलेशन। रिवाइज किया कि नहीं किया? चेहरा ही देख के पता चलना है। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना है। उसके बाद देखा था आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जिसमें कोई सेट दिया हुआ है, उसके जितने एलिमेंट हैं सबको डबल डबल करके लिख दीजिए, तो उसको बोल देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो किसी एक रिलेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। फिर उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन जिसमें सब कुछ आ जाए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, 2 की पावर mn जितना भी सबसेट होता है सब कुछ आ जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं RST। तो सबसे पहले लिखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये पेन रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 3 हो गए थे ना, फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बातें बिल्कुल नहीं है ना दीपक। देखिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है तो पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट A दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मैंने रिलेशन बनाया है। तो रिलेशन किससे बनेगा? A क्रॉस A से बनेगा। ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? ये 4 एलिमेंट और 4 एलिमेंट, तो टोटल 16 एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट्स आएंगे, उसमें से कुछ एलिमेंट्स आप सिलेक्ट करेंगे तो रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन which has identity relation। तो ये सीधी सी बात है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया। R किस तरह से डिफाइंड है? दैट x, y बोथ बिलोंग्स टू सेट A एंड x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू y। इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस रिलेशन R में क्या क्या आएगा। तो 1, 1 फॉलो कर रहा है ना। x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू y में 2 चीज़ें हैं, या तो x y से बड़ा हो जाए या तो x y के बराबर हो जाए। दोनों हो सकता है क्या? दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो कोई भी एक हो जाए तो मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो A क्रॉस A देखेंगे तो A क्रॉस A, तो नीचे भी यही लिखा हुआ है। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो देखना है वो एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 1, 1 आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, 1, 2 आएगा क्या? 1, 2 से बड़ा है? नहीं आएगा। फिर 1 के साथ और कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 सबसे छोटा है। फिर 2 के साथ देखा तो 2, 1 आएगा, है ना, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। और फिर 2, 2 भी आएगा। फिर 2 के साथ और कुछ नहीं आएगा। 3 के साथ आएगा 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, है ना। और 4 के साथ आ जाएगा सब कुछ, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। ठीक है, तो ये रिलेशन मैंने एक बना लिया।
इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए। क्या होगा इसका आइडेंटिटी रिलेशन? हाँ, क्या आ जाएगा बताइए? हाँ, 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। ठीक है, तो चेक ये करना है कि इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या ये पूरा का पूरा इसमें है। चेक करो, है ना, दिख रहा है 1,1 भी है यहाँ, 2,2 भी है, 3,3 भी है और 4,4 भी है। तो अगर ऐसा होता है कि अ रिलेशन, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, विच कंटेन्स लिखना है ना, अ रिलेशन विच कंटेन्स आइडेंटिटी रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन आ जाए उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है मुझे जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिलेशन के अंदर है तो सबसेट हो जाए, या तो और भी बहुत सारी चीज़ें तो इसमें देखेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन ये पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नीचे लिख सकते हो आर इज, ये जो रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नोट करिए, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन सब्जेक्ट का सिंबल तो ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट का सिंबल तो सिर्फ यही होता है ना, जैसे x लेस देन 2 है और x लेस देन इज इक्वल्स टू 2, मतलब x 2 के बराबर हो भी सकता है। इसी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन तो सबसेट है R का और बराबर भी हो सकता है। अगर मान लो कुछ ऐसा रिलेशन बनाए जिसके अंदर सिर्फ यही चाह रहा है तो आइडेंटिटी रिलेशन तो आ गया, तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तुम यहीं छोड़ गए यार, कल घर जाकर ढूंढ रहे होगे? नहीं ढूंढ रहे? इसकी क्या चिंता है, यहाँ पे सुरक्षित है। ना करें, अब 3 बार कर लिया आपने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना, जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ्स में वो भी कर लेगा आराम से क्वेश्चन। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ भी। क्वेश्चन रिमोट करना है। हाँ, ये तो पोस्टर है। और ऐसे ही
हैंड राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। चलो आपने पूछ लिया तो रहने दो, सुन लो बस। तो क्वेश्चन है कि इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सेट ए है इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिख लिया। तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा A, B, B एंड C, C। तीसरा वाला है। तीसरा वाला है। तो देखिए पहले वाला, तो पहले वाले में क्या कमी है? C, C नहीं है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सेकेंड वाला A, A है, B, B है, C, C है। एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होना चाहिए। सबसेट होना चाहिए। हाँ। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो उसके अंदर होना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें भी एक्स्ट्रा थे ना, जो इसके पहले R बनाया था इतना सा, तो पार्ट करने थे। उसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए बस। उसके अलावा क्या है नहीं है वो जाए भाड़ में, वो आपको देखना भी नहीं है। बस ये देखना है कि भाई A, B, B, C होने चाहिए, ठीक। अगर ये है तो वो रिलेशन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे एक्चुअल लाइफ में रिलेशन में ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट है तब वो रिलेशन है, ट्रस्ट है नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं, और कुछ हो चाहे ना हो। तो सेकेंड वाला भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सेकेंड वाला है, ठीक है, क्योंकि A, B, B, C है। तीसरा वाला इसमें तो यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये तो है ही है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो खुद में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है किसी सेट का, ठीक है। और चौथा वाला देखिए, ये देखो सब कुछ लिख दिया क्या मैंने A क्रॉस A का, है ना, सब कुछ लिख दिया मैंने, है ना। तो 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 9 एलिमेंट है। तो अगर आप सब कुछ लिख देंगे तो वो हो गए, हमेशा हो, ठीक है। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ पर आता है कि आपको छूट गया तो वो तो समझ में आता है, चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कंफ्यूजन कहाँ आता है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर एक्स्ट्रा नहीं आएगा तो फिर तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, उसका नाम फिर क्यों रिफ्लेक्सिव दिया? उसको तो ऑलरेडी नाम दिया गया है, इसको आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा कुछ और भी आना चाहे आ सकता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आ सकता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन उसके अंदर होना चाहिए, कुछ है या फिर नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए इसका, आप देख लीजिए, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? अगली हेडिंग डालिए बस, इतने से बहुत है। तो क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि रीज़न बताना रहेगा कि क्यों नहीं है। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर C, जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1। इस रीज़न के ना, डज नॉट बिलोंग्स टू C, इस रिलेशन R1 में नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बाकी सारे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगली हेडिंग डालिए सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा ये बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए क्या सेट ए का पता होना ज़रूरी है? यस सर। हाँ, नहीं तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बताएंगे, है ना। ठीक है, एक ही तो होता है अपना, उसे दो बार लिख देते हैं। हाँ। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए सेट दिया हुआ है ए 1, 2, 3, ठीक है। तो मैंने एक रिलेशन R1 लिखा, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये एक रिलेशन लिखा हुआ है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब अगर उसमें A, B जैसा है, अगर A, B जैसा एलिमेंट उस रिलेशन में है, इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R, दिस शुड इम्प्लाई, मतलब कि क्या होना चाहिए? तो B, A, B होना चाहिए रिलेशन R में। तो ये दोनों भाई भाई साथ में होने चाहिए, एक भी मिसिंग है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सेट ए की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस रिलेशन R को देखिए।
तो 1,1 इसका उल्टा तो यही है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। 2,2 इसका उल्टा भी यही है। 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, है यहाँ पर। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, तो ये भी है। और 3,3 से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है वो पेयर में होने चाहिए और जो नहीं है उसको भूल जाओ, ठीक है। अगर हमें एक भी ऐसा मिल गया जो पेयर में नहीं है तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाएगा, यही डेफिनेशन है कि अगर A, B रिलेशन R में है तो B, A भी रिलेशन R में होगा। इसका मतलब पता है, इम्प्लाइज मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। और किसके लिए? ये किसका साइन है? उल्टा ए का साइन है। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। जैसे बताया था मैंने, मैथ्स वाले थोड़ा लेजी होते हैं, तो फॉर ऑल बार बार ना लिखना पड़े तो उसका एक सिंबल बना दिया, ठीक है। ऑल का ए उठा लिया और उसको उल्टा कर दिया। तो इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल, सभी ए बी के लिए जो इस सेट में आ रहे हैं, है ना, सभी ए बी के लिए जो जो भी आए ना, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। लिख लो इसको जो लिखा है। हाँ, डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, उसमें आती थोड़ा डेफिनेशन, समझ में आया बस, बहुत ख़त्म। चाहो तो हम लिख देते हैं अंग्रेजी। नहीं सर, क्या क्या? नहीं, हम लिखेंगे तो आप नोट करेंगे। अब हमने बोल दिया कि भाई इंपॉर्टेंट है, नोट करो, तो करना तो पड़ेगा ही। डेफिनेशन एफिशिएंट कुछ नहीं पूछी जाती है ना। क्लास के बाद पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना क्वेश्चन, इसी के नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सिमेट्रिक रिलेशंस। बताइए भाई, एक और लिख देते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। पहला वाला है, पहला और तीसरा, पहला है ना 1,2 तो 2,1 है, ठीक है। एक एक करके देखते जाइए, 2,3, 3,2, 5,5, 1,1, 2,2 से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है, ठीक है। सेकेंड वाला नहीं है सर, लास्ट में 2,1 नहीं है। हाँ बेचारे, यहाँ तक तो इतना अच्छा लिखा हुआ था, एकदम सजा के, लास्ट में इसने गड़बड़ कर दी। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते, और उसको हटा दे, कैसे हटा दें, हटा भी नहीं सकते ना, आप उसकी फैमिली के नहीं है ना, तो इसलिए आप हटा नहीं सकते। R3 बताइए, ये है
ये है ना? ये है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? सोच के बताना। यस सर है। लेकिन सेट तो हमें पता नहीं है सेट ए हो सकता है उसमें 5 भी हो। अरे भाई हो सकता है कि सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 हो। ये भी तो हो सकता है। इतना भी हो सकता है भाई। ये तो क्वेश्चन दिया गया है आपसे, बस इतना मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि सेट ए ये भी हो सकता है। तो 5,5 नहीं लिखा आपने, सर भाई यहाँ पे तो करना पड़ेगा। यहाँ शो नहीं करना, इसको नहीं चेंज कर सकते आप। क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दोगे? तो होने के लिए 5 तो करना। हाँ तो होना चाहिए। अगर 5 होता तब ये हो जाता। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है। अगर मान लो सेट ए ऐसा रहा होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप मान दो सर, अभी को मान दो, ये मान लो। हो सकता है। ये मैंने कहा था नहीं हो सकता, आपने कहा देखो भाई कोई क्वेश्चन ये है आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। ये मान लो। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा मैंने क्या ये हो सकता है। हो सकता है। जैसे मैं पूछूं कि क्या ये हीरो है, नहीं है, लेकिन क्या ये हीरो हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है लेकिन अभी नहीं है ना। हो सकता है मतलब कि अगर मान लो सेट ए आप ये लेके चलते हो, क्वेश्चन में दिया नहीं है, यस सर। तब ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर आप सेट ए ये कर लेके चलोगे तब नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा है ये, लेकिन हो सकता है। ठीक है, हाँ तो ये क्या, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है ना। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 से कोई दिक्कत नहीं है ना। और फोर्थ वाला, नहीं है। इसमें तो सभी अकेले खड़े हुए हैं। सेकंड फोर्थ नहीं है। हाँ सेकंड वाला भी नहीं है। तो सेकंड और फोर्थ सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, बाकी सारे इसको लिख लीजिए आप, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। बाद में कैसे रिवाइज करोगे? हो अरे गया। कोई बात नहीं, हम लिख ले रहे हैं भाई। हाँ लिखो लिखो लिखो। नहीं लिख लो यार, सोचो फिर बाद में कैसे रिवाइज करोगे। वीडियो देख लेंगे सर। हाँ ढूंढो पहले वीडियो में क्लिक करने जाओ कहीं और क्लिक हो जाए। अरे ये भी तो अच्छा है, गया टाइम। लिख लो है ना, नहीं तो बाद में कैसे याद रहेगा कि क्या था, क्या एग्जाम्पल्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये पढ़ने से नहीं होंगे क्वेश्चन कि अच्छा A, B, B, A होना चाहिए। बस कम से कम 4-5 एग्जाम्पल दिखने चाहिए सामने कि अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रो लिख लो। मुझे शायद हटने के लिए बोल रहे थे। क्या हुआ? बोलो होना जरूरी है। ना। आगे पीछे कहीं। हाँ कहीं भी लिख दीजिए। हाँ तो यहाँ से ये समझ में आया कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। अब आखिरी देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख लिया? इसको नहीं मिटाते हैं, इसको यूज़ कर लेंगे अभी। चलो हटाओ। लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर, इधर सुनो, इधर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड
B comma C belongs to relation R. This should imply that A comma C also belongs to relation R. सुनिए ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा है, अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A बराबर होगा C के, ठीक है। लिख लिया, क्या लिख रहे हो, ये आ गया समझ में, क्या बताया मैंने, बताइए। छूट जाएगा ना क्वेश्चन, फिर नहीं होगा, इसी से क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ऐसा है, A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A C के बराबर होगा। तो अगर A कॉमा B रिलेशन में है और B कॉमा C भी रिलेशन में है, ठीक है, तो A कॉमा C रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मुझे काफ़ी एग्जांपल देने पड़ेंगे, यहाँ से तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूजन आते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक रिलेशन है, R इज इक्वल्स टू 1, 2 3, 5 1, 1 2, 3 1, 3 3, 3 2, 2। दीपक उठो वहाँ से, यहाँ बैठो। हाँ देखिए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मुझे प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब ये है कि आप इसका एक एक एलिमेंट देखिए, 1, 2, ठीक है। तो 1, 2 को पहले एनालाइज करेंगे, तो अभी टाइम लगेगा हमें करने में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया, क्या उसमें ये दोनों हैं, है ना। ये दोनों की कैसे हैं कि A B है और B C है, इस तरह का है। तो अगर ये दोनों हैं तो तीसरा होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप ऐसा मान लो कि ये आपस में बहुत बड़े दुश्मन है, ठीक है, एक याद करने के लिए, और ये जो है वो उनको संभाल के रखता है ताकि लड़ाई ना हो रिलेशन में, ठीक है। तो ये उसको संभाल के रखेगा। तो बताइए अगर ये अकेले होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये अकेले होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये दोनों हैं तो इसको भी होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यही है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई कि जब ये दोनों हैं तो तीसरा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, नहीं आया, तो इसके होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, 1, 2 है, तो 1, 2 है तो किस तरह के होने चाहिए, 2, जैसे होने चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा देखिए, तो 2, 3, तो ये हो सकता है, और कोई है 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 2, ठीक है। तो 1, 2 के साथ ये सारे लोग हैं। तो अगर 1, 2, 2, 3 है तो क्या होना चाहिए, 1, 3 है क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, इसने रूल अभी तक ब्रेक नहीं किया। 1, 2, 2 है तो 1, 2 होना चाहिए, वो तो है ही ऑलरेडी। तो 1, 2 ने रूल ब्रेक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आए 3, 2 पर, तो 3, 2 मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले, तो सबको देखना 2 से स्टार्ट होने वाला ये है एक 2, 3 और एक है 2, 2। तो 3, 2 के साथ ये दो हो सकते हैं। तो अगर 3, 2, 2, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, और 3, 2, 2 है तो 3, 2 होना चाहिए। तो दोनों हैं, 3, 3 है यहाँ पर, और 3, 2 भी है, तो इसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1, 1 देखा, तो 1 से स्टार्ट होने वाला है कोई, हाँ है, 1, 2 एक ही है, एक ही है। तो 1, 2 और 1, ये हो तो क्या होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए, वो तो है। तो 1, 1 की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 देखा, तो 3 से स्टार्ट होने वाला, तो एक तो ये है 3, 2, और 3 से स्टार्ट होने वाला एक है 3, 3। तो अगर ऐसा है तो 2, 2 होना चाहिए, और इसके साथ अगर ये है तो क्या होना चाहिए, 2, 3 होना चाहिए। क्या दोनों है रिलेशन में, 2, 2 भी है, 2, 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2, 3 ने कोई दिक्कत नहीं किया। फिर 1, 3 के लिए चेक किया, 1, 3 से स्टार्ट होने वाला, तो एक तो 3, 2 है, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 3 है। तो इससे लग रहा है 1, 2 होना चाहिए, वो तो है रिलेशन में, और 1, 3 होना चाहिए, है ये भी है। तो 1, 3 ने भी कोई दिक्कत नहीं किया।
फिर इसी तरह से 3,3 और 2,2 के लिए भी चेक करेंगे, तो वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलो कर देता हूँ। तो 3,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक तो 3,2 है, बस एक ही है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 3,2 होना चाहिए, तो 3,2 है ऑलरेडी, तो इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं। और 2,2, 2 से स्टार्ट होने वाला जो हो गया ऑलरेडी करेक्टेड, उसको भी लेना है ना, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है और 2,2 है, तो 2,3 है अगर, तो यहाँ से 2,3 आना चाहिए, और अगर 2,2 तो ये तो हो ही गया ऑलरेडी, है ना। तो ये इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स हैं जो पेयर में आ रहे हैं और उनका तीसरा ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप इस रिलेशन को बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। अभी तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया आपको, लेकिन वहाँ पे इतना सब नहीं लिखना है आपको, है ना, माइंड में करना है इसको। कैसे करना है, 1,2 लिया, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3, 1,3 होना चाहिए, सही है। और 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2, 1,2 तो 2,2 होना चाहिए, सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3,2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करना है माइंड में, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें कितना लिखना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए बस, ठीक है। तो A, B है और B, C है, तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तो ये समझ में आ गया होगा ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसी में मैंने ये सब लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है 2,2 तक, मैंने 5,6 और बढ़ा दिया। इसी में ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, 5 यहाँ तक ना तो 5 है ना तो 6 है ना, तो 5,6 कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 5,6 की बात करें तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, ठीक है। अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो ये अकेले है, तो क्या ये कुछ दिक्कत करेगा ट्रांजिटिव होने में, नहीं करेगा। आया समझ में, है ना। 5,6 है, अगर मान लो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई होता और 5,3 नहीं होता, तब गड़बड़ हो जाती, है ना। अब लेकिन यहाँ 6 से स्टार्ट होने वाला ही कोई नहीं है, तो उसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है ना, वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है और ये वाला रिलेशन भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। थर्ड 1,1, 2,2, 3,3, बताइए ये ट्रांजिटिव है। देखो यहां तक में कोई दिक्कत था, ऊपर वाले ही लिखा हुआ है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया ना, डॉट डॉट दिख नहीं रहा मुझे क्या लिखा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, है ना। यहाँ तक तो ना तो कोई 5 से एंड हो रहा है जिसके साथ ये आएगा, ना तो 6 है यहाँ पर, तो यहाँ तक तो आपका ट्रांजिटिव था। 5,6 को देखना, तब ये अकेले है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले आए हैं पार्टी में, है ना, कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, भाई नहीं दुश्मन है यार। ठीक है, हाँ ये बताइए, देखिए तो 1,1, 2 ये बताइए है क्या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अकेले आया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं और इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा है जो सबका दोस्त है ना, रिफ्लेक्सिव भी है। हाँ, मतलब आइडेंटिटी जैसा दिखने वाला रिलेशन वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, अगर सेट A 1 2 3 दिया हुआ। आया समझ में, है ना। इन दो एग्जाम्पल्स को और नोट कर लेना। हाँ लिखिए। अब इन तीनों को एक साथ देखना है। ये तो अभी हमने अलग अलग देखा, तो क्वेश्चन लिखिए। हो गया ना।
क्वेश्चन है इफ फॉर सेट, एक सेट ए दिया हुआ है a, b, c के लिए पहला रिलेशन R1, दिस इज a, a, b, b, a, c, b, b, c, c, a. Find whether each of R1, R2 and R3 are reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। तो आपको चेक करना है हर एक रिलेशन के बारे में कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपको याद दिला देते हैं। तो इसको याद करना ऐसे याद करना है, आसान है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें R-S-T इसी ऑर्डर में आता है। ठीक है, इसमें देखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब A, जैसे एलिमेंट इसमें होने चाहिए सारे। ठीक है, एस में क्या होता है कि अगर A, B है, हाँ, तो B, A होना चाहिए रिलेशन में। तो इसमें देखो फिर एक ही पेयर को देखना है, हमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर को देखना है। इसमें दो को देखना है, अगर ये है तो ऐसा होना चाहिए। और इसमें अरे रुक जाओ, इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर देखना है ना। तो तीनों बताना है, इसका बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। समझ गए? हाँ, तो बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। तो A, B, C, C है तो रिफ्लेक्सिव है ये। और सिमेट्रिक के लिए देखिए इस तरह से, तो A, B है तो B, A दिख रहा है क्या? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव में ज़्यादातर आप ढूंढोगे तो आपको अगर नहीं होगा ना तो तुरंत ही दिख जाएगा कि ये 2 हैं लेकिन तीसरा नहीं है। तो कौन सा गड़बड़ कर रहा है? A, B, C। देखो A, C नहीं है, A, B और B, C है। और A, B नहीं है सर, A, A है, A, B है, A, B नहीं है। ये तो है ना, C नहीं है, A, B है, A, B नहीं है। A, B, B, C, A, C, हाँ यहाँ तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A, C, C, A, B, B, C, C, A, B, C सब कुछ लिखा है क्या इसका? 3, 3, 6, 2, 8, एक मिसिंग है। 9 होने चाहिए ना। तो क्या है वो ढूंढ लो पहले। हाँ, तो A, चलो एक एक करके चेक कर लेते हो। तो इनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होता। A, B, B और C, C तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो A, B से स्टार्ट होने वाला, B, C तो A, C है, और कोई B से स्टार्ट होने वाला तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो। A, C से स्टार्ट होने वाला तो A, A है। ठीक है, और A, C है, A, B है ना। इन तीनों के साथ ही कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके साथ इसको लिया जाए तो A, A होना चाहिए, है। इसको लिया जाए तो A, B होना चाहिए, वो भी है। इसको लिया जाए तो A, C होना चाहिए, वो तो ये है ही है। तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। B, C की बात करें तो B, C तो C से स्टार्ट होने वाले यही लिखें। तो B, A नहीं है। आ गया ना समझ में? B, C, C, B तो क्या होना चाहिए? B, A होना चाहिए, B, A नहीं। तो एक ने गड़बड़ कर दी, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। ना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो आप
सी कॉमा सी हटा दो, सी कॉमा सी हटा दो, और भी कई सारी चीज़ें हटा दो, फिर भी वो हो सकता है सिमेट्रिक। जैसे मान लो ए कॉमा बी, ठीक है, और ए कॉमा सी, बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। ट्रांजिटिव है? नहीं। क्या गड़बड़ हो रही है? एक कॉमा सी नहीं। ओ सॉरी, एक कॉमा सी नहीं। बी नहीं है, बी से स्टार्ट ट्रांजिटिव है सर। हाँ, ए कॉमा बी है, क्या बी से स्टार्ट होने वाला कोई है? कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमा सी, क्या सी से स्टार्ट होने वाला कोई है? कोई दिक्कत नहीं, तो ट्रांजिटिव है। समझ गया? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक सब कुछ ना लिखा हो तब तक वो हो नहीं सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, आगे बताइए। तो ये आ गया समझ में। ये रिफ्लेक्सिव है? आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए कॉमा सी है तो सी कॉमा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिटिव ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, तो क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए होना चाहिए, लेकिन वो नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरे की बात की, ए कॉमा, अच्छा ये बताइए, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है इसमें। सिमेट्रिक नहीं है, बी कॉमा ए नहीं है। ट्रांजिटिव है सर, ए बी बी सी ए सी नहीं है, नहीं है सर, सी है सर, ए सी नहीं तो चल जाएगा। भाई सी ए और ए सी में बड़ा दिक्कत होता है ना, बहुत डिफरेंस होता है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। ए सी लाना आसान है, सी ए लाना आसान नहीं है। लिख लो इसको, है ना, अच्छे से लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो और वो लगा लो, और जो मैंने बताया है उसको थोड़ा लिख लो, क्यों क्या है। इसमें रीज़न लिख दो, इसमें सब में रीज़न लिखो कि क्यों नहीं है। ना ना, छोड़ क्यों रहे हैं भाई, कुछ चीज़ें पकड़नी है तो छोड़ने के। तो देखो सिमेट्रिक में यहाँ पर लिखो रीज़न, ये क्यों नहीं था सिमेट्रिक? बी कॉमा ए नहीं था, बी कॉमा ए नहीं, तो यहाँ लिखो ऐसे, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ताकि दोबारा देखोगे तो याद आ जाएगा ना क्यों नहीं है सिमेट्रिक। इस तरह से शॉर्ट में लिखते जाइए। ट्रांजिटिव किसने दिक्कत किया? ट्रांजिटिव, अरे ए कॉमा सी नहीं, इसने दिक्कत किया ना। बी कॉमा सी है और सी कॉमा ए है, लेकिन बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं, तो इसकी वजह से दिक्कत हो गया। ऐसे शॉर्ट करके सब में लिखो, जितने भी। छोड़ो नहीं यार, कुछ तो चीज़ें हैं जो हाथ में आएंगी, उसके आप छोड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। 100% इसी से क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो है वो एग्जामिनर के फेवरेट है, और किसी से नहीं देता, इसी से देता है। और इतना अच्छा कहीं समझ में नहीं आएगा, आप चाहे बुक पढ़ लीजिएगा। मैंने 4-5 बुक पढ़ी है तब जाके समझ में आया है ढंग से। तो इसीलिए लिख लीजिए ताकि दोबारा फिर ढूंढते फिरे कि कहाँ था। नहीं सर, वीडियो देख लेंगे हम। वीडियो नहीं देख पाओगे। सिमेट्रिक क्यों नहीं है पहला वाला? आपने वो क्या दिया? बी कॉमा ए नहीं है, देखो ए कॉमा बी है, डज नॉट बिलोंग्स टू। हाँ वो देख लिया, वो देख लिया। हाँ, बी कॉमा ए नहीं है, मतलब ए कॉमा बी रहा होगा तो वो तो है। इसी तरह सब में लिखना। आप देखो, आप खुद ही लिखो, देखो याद है कि नहीं याद है, क्यों नहीं था ये। अगर आपने लिख लिए सारे तो बढ़िया है। हम सोच रहे थे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा आधा घंटा बढ़ाने के लिए। आज बढ़ा दो सर। आज नहीं, डेली डेली 6 बजे तक, अरे सर बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है ना। चलो चलो बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग 6:30 बजे के प्लान तक आया करो, ठीक है। सीरियसली सर आपने? और मजाक कर रहा था मैं। लिखो, लिख लिया कि नहीं? आप खड़े थे बोले उसके सबके रीज़न लिख देना।
तो घर पे बता के आया करिए ना, ठीक है, कि क्लास आपकी 6 बजे तक होगी। वो तो कहते रात में भी नहीं आओ तो भी दिक्कत नहीं है, पढ़ो हाँ तो फिर बता देना ना, चिंता हो गया हमारा पुत्र कहाँ चला गया। तो। अरे वो कहते जाओ चलिए ठीक हो गई बस बात है, इतना मजाक सही है, हैं? सबके रीज़न लिख दिए? चलिए क्योंकि जहाँ पर भी क्रॉस लगाए ना हर बार आपको रीज़न लिखने के लिए आएगा कि क्यों नहीं है सिमेट्रिक, आपको बताना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में वो जहाँ सही है वहाँ पे उतना नहीं बताना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ नहीं वहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, अगली हेडिंग डाल सकते हैं। आज पढ़ाएंगे सर, आधा घंटा? नहीं आज नहीं है, ये पैकेज ये कल से लिखो इक्विवेलेंस रिलेशन। अरे यार ई था ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख लो रीज़न लिख लो अच्छे से। क्या है? ये भी एक तरह का रिलेशन है। हाँ सही पहचाना आपने। रीज़न नहीं लिखा तुमने, लिख रहे हैं सर। लिखो, लिख देते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं था ये? ए कॉमा इसमें कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉट इन रिलेशन R2। R2 की बात हो रही है ना, ये R1 है। और ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं था? A कॉमा B, B कॉमा A कॉमा A नहीं है। और भी हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन ये तो पता है कि एक मिल गया ऐसा जो गड़बड़ कर रहा है, तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो उसको। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं? कुछ भी नहीं है इसमें भी, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है R3 में। सिमेट्रिक A कॉमा B है लेकिन B कॉमा A नहीं है, B कॉमा A नहीं है। और भी है ना, और भी आप कुछ लिख सकते हो। क्या और क्या नहीं है? B कॉमा C है, C कॉमा B नहीं है ना, C कॉमा A है, A कॉमा C नहीं है। तो बहुत कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो आप कोई एक लिख दीजिए, हो जाएगा। और ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं? क्योंकि A कॉमा C नहीं है रिलेशन में। A कॉमा B, B कॉमा C है लेकिन A कॉमा C नहीं, और A कॉमा C कॉमा A के बराबर नहीं है, ये ध्यान देना। हेडिंग डालिए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखिए अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, अ रिलेशन विच इज reflexive, symmetric and transitive. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. लिखो क्वेश्चन लिखो। तो ये दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली वैरायटी नंबर्स में दिखेंगे आपको, है ना, रिलेशन ऐसे बना होगा, ठीक है। और ये दूसरी वैरायटी, ये भी एक रिलेशन है। अब इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। वो नंबर वाले तो हमने देख लिया, आपको सीधे सीधे देखना है, ठीक है। आइडेंटिटी होना चाहिए और एक जैसे सिमेट्रिक होने चाहिए और ट्रांजिटिव होने चाहिए, तो उसमें तो आप आराम से कर लोगे। अभी दूसरी वैरायटी, शो दैट द रिलेशन
इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है? रिलेशन का नाम है इज कॉन्ग्रुएंट। ये कैसा नाम है? ये कौन सा नाम है? नाम तो इंग्लिश में लिखा है इज कॉन्ग्रुएंट, ये है रिलेशन। तो ये क्या बोल रहा है? देखिए ये क्या बोल रहा है, एक मिनट क्या हुआ? मैंने किसी ने बोला था 1 मिनट रुको। देखो तो इज कॉन्ग्रुएंट ये कैसा रिलेशन है? ऑन द सेट, सेट क्या दिया हुआ है? ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो ये एक प्लेन है बोर्ड का, बताओ इसमें कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? 1 2, कितने बना सकते हैं? बहुत सारे बना सकते हैं, है ना? इसके ऊपर बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, यहीं आप इनफाइनाइट ट्राइंगल बना सकते हो। बहुत सारे ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं एक प्लेन में। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेन के सारे ट्राइंगल की बात करूं तो मुझे इसमें से वैसे वैसे ट्राइंगल का पेयर बनाना है जो एक दूसरे के क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, और ये दोनों ABC और PQR दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और दोनों की साइड 3 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्राइंगल 1 बोल रहा हूँ और इसको ट्राइंगल 2 बोल रहा हूँ तो उस रिलेशन में क्या ये दोनों ट्राइंगल आएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से देखो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, दिख रहे होंगे, है ना? इनफाइनाइट ट्राइंगल्स लिखे हुए हैं क्योंकि इस प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल होंगे और आप कुछ पर्टिकुलर 2 ट्राइंगल को लोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल बहुत सारे नहीं होंगे एक दूसरे के, लेकिन आप एक ट्राइंगल है तो दूसरा ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हो कि हाँ ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन लिखा हुआ है। अब मुझे बताना है कि ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इसको ऐसे करना है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि A, जैसा जो है, जैसे मान लीजिए सेट A है 1 2 3 4 ये है। ठीक है, कोई सेट है तो A, उस रिलेशन में होना चाहिए वेयर फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू सेट A, है ना? मतलब सेट A के सारे एलिमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? स्मॉल a से। तो हर एक के लिए A, जैसा होना चाहिए। तो अगर 1 की बात करें तो 1, 1 उसमें होना चाहिए हर एक के लिए, है ना? 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो ये दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे अगर उस रिलेशन R में है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो बताइए ये वाला रिलेशन R में अगर ये दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों नंबर सेम है ना? दोनों नंबर सेम है। अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो क्या वो इस रिलेशन R में आएगा? दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब दोनों नंबर सेम है कि अगर मैं 2 सेम ट्राइंगल लूं तो वो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? होंगे। 2 सेम ट्राइंगल मतलब सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल, क्योंकि सेम है। तो 2 सेम ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मेरा सेट A क्या है? देखिए सेट A है ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4, इस तरह से इनफाइनाइट ट्राइंगल लिखे हुए हैं। ठीक है, बताओ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 आएगा? आएगा, क्योंकि ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। ट्राइंगल तो एक ही है, तभी तो कॉमन। अरे तो नंबर भी तो एक ही है, 1, 1 देखते हैं ना? डबल करेंगे। हाँ, तो इसका क्रॉस इसी के साथ, क्योंकि एक साइड से तो आएगा नहीं, दूसरा साइड भी यही लिखा हुआ है ना? तो बताइए, तो आ रहा होगा समझ में? क्या इसके सारे एलिमेंट को अगर मैं रिपीट कर दूंगा तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि जब भी आप रिपीट करोगे तो दोनों ट्राइंगल सेम है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन A, शुड बिलोंग्स टू रिलेशन R, विच इज ट्रू बिकॉज, क्यों ट्रू है? ईच ट्राइंगल इज
कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप उस तरह से नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात की, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, अगर ऐसा है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 रिलेशन आर में है, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये दोनों कैसे रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट है। ये कोई एक एलिमेंट उठा रहा हूं मैं उस रिलेशन में से, कोई भी एक एलिमेंट, रिलेशन में इसे तो चेक करते हैं ना, रिलेशन में चेक करते हैं कि भाई 1,2 दिख रहा है मुझे तो 2,1 होना चाहिए। तो मान लो कि ये रिलेशन आर में है, तो बताओ क्या इसके उल्टे के होने में कोई दिक्कत है क्या, ये भी होगा भाई। अगर ट्राइंगल 1 ये होगा क्योंकि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, और अब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ये भी होगा क्योंकि ये भी वही बोल रहा है कि ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक इफ ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 के, और विच मीन्स हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 1 ये भी रिलेशन आर में होगा। तो उसका उल्टा आएगा क्योंकि वो भी उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। आया समझ में यहाँ तक? तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया और ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव, अब सोचिए ट्रांजिटिव होगा क्या। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में हम पहले ही चेक करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। सिमेट्रिक में हम एक पेयर को मान लेते हैं, एक पेयर को मान लेते हैं कि ये उसमें है। तो जब आप मान लोगे उससे आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, अगर आपने इसको माना है तो ऐसा होगा। अब उसको चेक करके देखिए क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें एक पेयर जो है उस रिलेशन में ऑलरेडी मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं बताइए, कि अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 रिलेशन आर में है, ठीक है, अगर ये रिलेशन आर में, तो मैंने उसका कोई एक एलिमेंट उठा लिया और उसके साथ ही मैंने दूसरा भी उठा लिया ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3, ये भी रिलेशन आर में, मुझे दिख गया वहां से एक और है, एक ये है और एक ये, इस तरह का उठा लिया। तो बताइए अगर ये दोनों आए होंगे साथ में तो क्या ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 आया होगा? ये है रिलेशन आर में, मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूं कि ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 के, तभी उसमें आया होगा ये। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। हाँ, और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 भी है, मतलब ये भी ट्रू है। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियस सी बात। तो ये भी उसमें होगा ही, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ट्रांजिटिव, यही चीज लिख दीजिएगा, ये लेट। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो ऑर्डर्ड पेयर को उस रिलेशन में मानते हैं, और उस रिलेशन में मान रहे हैं अगर वो उस रिलेशन का है तो उसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, तो उससे हमने कंडीशन लिख ली। फिर इससे चेक करते हैं क्या तीसरा वाला पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा एज ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। लिख लो भाई, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह के आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, तो कल हम इसकी पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे, आप लोग आज ट्राई करके आइएगा। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज कौन सी दिखाना, 1.1। जाहिर सी बात है, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया सर? हैं? पूरा हो गया? हाँ, सब हो गया। इसमें कुछ एक दो चीज़ें छोटी छोटी है, वो मैं कल बता दूंगा। तो आप लोग सिंसियरली कल 1.1 एक्सरसाइज लगा के आए, है ना, मैं देखूंगा, और यही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे उसमें, और ये लगेगा थोड़ा ज़्यादा। तो उसको कोशिश करिएगा एकदम शांति से बैठ के, मेला में जाके सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो नहीं दिमाग चलेगा। इसको हम कल सॉल्व कर रहे हैं, लिख लो, बनेंगे नहीं क्वेश्चन, नहीं तो अभी तो आ गया होगा समझ में सब, है ना। नहीं लिखोगे तो फिर उड़ जाएगा। कहाँ जाएगा? वीडियो है जो। चलिए ठीक है, थैंक यू आयुष।